पिछले क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखे थे, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे, फॉर्मूला देखे थे। अब उससे आगे हम लोग कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके। ये जो है इसमें बोल रहा है ए मैन बायज ए फ्रिज प्राइस्ड RS 16,000। बोल रहा है एक आदमी 16,000 रुपये की कीमत वाला एक फ्रिज खरीदता है। ठीक है, he pays 4,000 at once and the rest after 15 months, on which he charged a simple interest at the rate 12% per year. The total amount he pays for the fridge is। बोल रहा है एक आदमी 16,000 रुपये की कीमत वाला एक फ्रिज खरीदता है। बोल रहा है वह 4,000 रुपये का तुरंत भुगतान कर देता है। मतलब आप फ्रिज के दुकान पे गए हैं, 16,000 रुपया का फ्रिज है, 16,000 रुपया में 4,000 रुपया तत्काल में उसको दे दिए, अब उसका बचा 12,000 रुपया अपने पे। तो बोल रहा है और शेष जो है वो 15 महीना बाद जिस पर उसे 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज दिया जाता है। बोल रहा है जो 12,000 रुपया जो बचा है उस पे 12% के रेट से 15 महीना बाद उससे साधारण ब्याज पे पैसा लेता है, वापस लेता है उससे। तो बोल रहा है फ्रिज के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि कितना है? 16,000 रुपया का, इसको समझिए 16,000 रुपया का फ्रिज है, 4,000 रुपया तत्काल में जमा कर दिए और रेस्ट जो बचा पैसा 12,000 रुपया उसको बोल रहे जो 15 महीना के लिए 12% के साधारण ब्याज पे पैसा दे दिया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना पड़ेगा, 16,000 के बदले उसको कितना पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे लिया है। ठीक है, अब देखिए 12,000 रुपया इंटरेस्ट, 4,000 रुपया तो जमा कर दिया, बचा 12,000 रुपया। 12 प्रिंसिपल कितना है? 12,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 12% के 15 महीना, मतलब टाइम क्या है? 15 मंथ। टाइम जो होता है हम लोग क्या बताए थे, टाइम हमेशा हम लोग को ईयर में लेना है, एक साल में कितना हुआ। तो 15 महीना है, 15 महीना को ईयर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5/4 ईयर। ठीक है, टाइम हो गया 5/4 ईयर, रेट हो गया 12%। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है फॉर्मूला बताए थे, PRT/100। P कितना है? 12,000 इंटू R कितना है? 12। T कितना है? 5/4, 5/4 इंटू 100। 2 0 कैंसिल, 4 3 जा 12, 12 इंटू 30 360, 30 12 इंटू 5 60 इंटू 30, 60 इंटू 30 कितना हो गया? 1,800। इंटरेस्ट कितना उसको भरना पड़ेगा? 1,800 रुपया इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 16,000। तो टोटल उसको पे कितना करना है? अमाउंट उसको कितना पे करना है? 16,000 प्लस 1,800, 17,800। समझ में आया? ठीक है, इजी था। हम लोग उसको जितना इंटरेस्ट पे करना था और जितना इंटरेस्ट हो गया उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दिए तो हम लोग अमाउंट निकल गया। इतना अमाउंट उसको टोटल 15 महीना में पे करना पड़ेगा। 16,000 रुपया का उसको 17,800 रुपया पे करना होगा। ओके, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3.5 years at 3/4% पर एनम इज 210। तो 10 बोल रहे किसी निश्चित धनराशि पर 3.5 वर्ष तक 3/4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 210 रुपया है। तो बोल रहा है कि वो सम क्या होगा, वो धनराशि कितना होगा जिसपे 3.5 ईयर्स के लिए 3/4% पर एनम से साधारण ब्याज जिसका 210 रुपया है, उसका ये प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक है, देखिए इसका दो तरीका है। एक तो सिंपल तरीका हम लोग लगा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। देखिए टाइम कितना है? टाइम जो है 3 1/2 ईयर, 3 2 6 1 7/2 ईयर। ठीक है, रेट कितना है?
रेट जो है 4 3 जा 12, 12 3 15, 15/4%। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 210 रुपया, 210 रुपया। कैसे निकालेंगे? पहला तरीका जो है हम लोग का, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 210। प्रिंसिपल हम लोग को निकालना है। रेट कितना है? 15/4, 15/4 नीचे 100 है, इंटू टाइम कितना है? 7/2, 7/2। ठीक है। अब देखिए 7 3 जा 21, 30 हो गया, 15 2 जा 30 हो गया, नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, P को 1 से P हो गया, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 2 0। प्रिंसिपल कितना हो गया? मूलधन हम लोग का 1600 रुपया हो गया। ये हो गया अपना का आंसर। दूसरा तरीका प्रीवियस वीडियो में जो बताए थे आप लोग उसको देख लीजिएगा। रेट कितना है? ये क्या हो गया? मेथड 1। ये नॉर्मल जो हम लोग बनाते हैं तो वो है। दूसरा हम लोग को कैसे बनाना, देखिए रेट कितना है? रेट है 15/4%, 15/4%। क्या बताए थे? नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे, 15/4 इंटू 100, 5 3 जा 15, 5 20, 3/20। क्या बताए थे? रेट जो है जब उसको डिवाइड करके जितना आएगा, नीचे डिनोमिनेटर जो ये क्या है? प्रिंसिपल, ऊपर वाला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर। 1 ईयर का 3 है, टाइम कितना है? 7/2। 1 ईयर का जब 3 यूनिट है तो 7/2 ईयर्स का कितना यूनिट हो जाएगा? 7/2 इंटू 3, 21/2 यूनिट। 21/2 यूनिट क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। तो 21/2 यूनिट का वैल्यू कितना है? 210। तो 21/2 यूनिट का वैल्यू हो गया 210। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 210 डिवाइडेड बाय 21, 2 चल जाएगा ऊपर, 21 21 कैंसिल, 10 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 2 10 जा 20। 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया। प्रिंसिपल कितना है? 20 यूनिट। प्रिंसिपल है 20 यूनिट। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 20 इंटू एक यूनिट का वैल्यू, सॉरी प्रिंसिपल 80 यूनिट है, 20 चौके 80। प्रिंसिपल कितना है? 80 यूनिट। तो प्रिंसिपल 80 यूनिट है, 80 इंटू 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 20, 80 इंटू 20 1600। एग्जाम में हम लोग सिंपल ऐसे निकाल लेंगे, ये आप लोगों को जल्दी बन जाएगा। आप लोगों को जो तरीका सुटेबल लगे उससे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, व्हाट विल बी दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹25,800 @ 14% पर एनम फॉर 1 ईयर एंड 4 मंथ। मतलब 25,800 का 14% के वार्षिक दर से एक साल 4 महीना का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, दो तरीका आप लोग जो बताए थे, दोनों तरीका आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, रेट क्या है? रेट है 14%। ठीक है, टाइम क्या है? टाइम है 1 ईयर 4 मंथ, 1 ईयर 4 मंथ। 4 मंथ मतलब क्या? 4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 3 1 3 1 4/3। ठीक है, टाइम हो गया 4/3 ईयर्स। ठीक है, रेट इतना है, प्रिंसिपल कितना है? 25,800 रुपया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? PRT/100, 25,800 इंटू आर है 40, टाइम है 4/3 इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 8 जा 24, 3 3 6 जा 18, 14 इंटू 4 56, 86 इंटू 56, 6 6 जा 36, 6 3 6 8 जा 48, 3 51, 5 6 जा 30, 0 3
5 8 जा 43 43 6 1 5 3 8 4 4 8 1 6 ये हो गया वो का आंसर।